हेलो स्टूडेंट। देखिए हम लोग पोलिनोमियल का क्लास कर रहे थे जिसमें पिछले क्लास तक 2.3 एक्सरसाइज हो चुका था। आज के क्लास में हम लोग 2.4 में जितना भी क्वेश्चन दिया हो उसको देखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए 2.4 एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है पी एक्स दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 जिसका शून्यक 1/2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन ये है और इसका शून्यक ये दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि दिया हुआ शून्यक इस बहुपद का सही है कि नहीं सही है, और दूसरा आपको जो है सत्यापित करना है इसके शून्यक के फॉर्मूला जो मैंने निकाला था योगफल और गुणनफल से। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करिएगा। मैंने बताया था शुरू में कंसेप्ट में कि इस शून्यक को वैल्यू को इस स्थान x के जगह पर रखने पर अगर 0 के बराबर आ जाता है तो क्या है, दिया हुआ शून्यक क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि पी एक्स कितना दिया हुआ है। पी एक्स जो है आपका 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है। ठीक है, और शून्यक दिया हुआ 1/2 1 -2 दिया हुआ है, यानी कि इसको किस रूप में रखेंगे, x का वैल्यू ही शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर देखिए x का वैल्यू एक बार 1/2 रखेंगे। ठीक है, x का वैल्यू एक बार 1 रखेंगे और x का वैल्यू एक बार -2 रखेंगे। ठीक है, -2 रखेंगे और इसको रखने पर अगर p ऑफ 1/2 0 के बराबर आ जाता है, x ऑफ 1 अगर 0 के बराबर आ जाता है और x ऑफ -2 अगर 0 के बराबर आ जाता है तो दिया हुआ शून्यक क्या होगा, सही होगा। यही हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या चेकिंग करेंगे, p 1/2 अगर 0 के बराबर आया जाए तो x का वैल्यू क्या रखने पर 1/2 रखने पर। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू 1/2 रखिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, p 1/2 बराबर, बताइए x का वैल्यू क्या रखाएगा 1/2, तो 2 गुने 1/2 का क्यों। ठीक है, प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 गुने 1 का क्यूब करिएगा तो 1 ही होगा, नीचे में 2 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 5 गुने 1 क्या होगा, 5 होगा, बटे 2 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/4 प्लस यहाँ भी कितना 1/4, देखिए माइनस 5/2 प्लस 2। इसको सोल्व करिए। ठीक है, 4 अगर एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, इसमें क्या होगा 2 दूनी 4 तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये 8 है 9 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 10/4 बराबर 0। तो बताइए p ऑफ 1/2 क्या आ गया 0, ये तो सही हो गया। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं x का वैल्यू 1 रखने पर। ठीक है, जब x 1 रखिएगा तो क्या आएगा p ऑफ 1 बराबर, ठीक है किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए 2 इंटू 1 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 2। इसमें देखिए 2 यहाँ पर हो गया प्लस 2 यहाँ पर 2 2 4 हो गया, 1 5 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया 5 माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से भी क्या निकल गया, p ऑफ 1 बराबर 0।
ठीक है, ये भी सही है। तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा कितना चेक करना है, x माइनस टू पर, ठीक है, x माइनस टू पर, माइनस टू पर, ठीक है। तो देखिए इसमें p ऑफ माइनस टू रखिएगा तो कितना होगा, टू इंटू माइनस दो का क्यू प्लस माइनस दो का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू करिएगा तो माइनस आएगा और 2 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुने माइनस 8 प्लस माइनस का स्क्वायर करिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बताइए 8 गुने 2 16 माइनस के साथ है तो माइनस 16 हो गया, ठीक है, प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, ठीक है। ये देखिए माइनस 16, इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 16 बराबर 0। तो क्या हो गया, p ऑफ माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब क्या बोल दीजिएगा, इसीलिए 1/2 1 और माइनस 2 दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इनका जो शून्यक का जो फॉर्मूला योगफल का गुणनखंड का है उसको क्या रिलेशन बताना है, संबंध बताना है, उसको सत्यापित करना है। तो मैंने क्या बताया था, देखिए अब क्या करिएगा, अब देखिए क्या बताया था, 3 रूट है, ठीक है, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। तो तीनों रूट में क्या बताए थे, तीनों रूट में बताए थे कि अगर सम लेना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि रूट का सम, इसमें क्या बताए थे, माइनस बी बटे ए, इसको क्या बोल रहे थे, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, इंग्लिश में बोल रहे थे कोएफिशिएंट बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यही बोल रहे थे, एक्स क्यूब का गुणांक। तो बताइएगा इससे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है +1 है, यही है ना। तो क्या लिख देगा यहाँ पर, माइनस है तो 1 बटे, और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, 2। तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू -1/2। दूसरा क्या निकाले थे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या, इसको निकाले थे प्लस सी बटे, इसको क्या लिख रहे थे, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। अब x का गुणांक इसमें कितना होगा, -5, यही तो है, तो कितना हो जाएगा, -5 बटे एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, एक्स क्यूब गुणांक कितना है, 2, ये आपका हो गया। तीसरा में क्या है, गुणनफल तीनों का अल्फा बीटा गामा, इसमें क्या बोल रहे थे, d/a और माइनस टर्म के साथ, तो इसको क्या लिख रहे थे, अचर पद का गुणांक बटे क्या, एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि d/a, ठीक है, किसके साथ, ए होगा माइनस के साथ होगा। तो इसमें अचर पद कितना है, 2 है, माइनस पहले से हो जाएगा, -2/2 कितना हो गया, -1। अल्फा बीटा गामा यानी कि योगफल में 2 का गुणांक, फिर सम में और तीनों का गुणनफल में, ये रिलेशन हो गया। पहला आपसे पूछ रहा था कि दिया हुआ जो है शून्यक इस बहुपद के लिए सही है कि नहीं सही है, तो मैंने चेक कर लिया, सभी का वैल्यू इसमें x के स्थान पर रखें, 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, दिया हुआ शून्यक इस बहुपद का शून्यक सही है। दूसरा हम लोग को करना था कि ये तीनों के बीच रिलेशन डिफाइन करना था, डिटरमिन करना था। तो 3 रिलेशन क्या क्या था, पहला था तीनों का योगफल, फिर क्या था,
दो का गुणनफल और उसका योगफल, और तीसरा क्या था, तीनों का गुणनफल। ठीक है, तीनों का योगफल में क्या बताए थे, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो उसमें माइनस 1/2 हो गया। दूसरा में क्या बताए थे, 2 का गुणनफल फिर उसका योगफल, तो सी बाई ए, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो क्या हो गया माइनस 5/2। और तीसरा क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, अचर पद का गुणांक माइनस के साथ, मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, तो क्या होगा माइनस डी बाई ए, तो क्या हो गया -2/2 इज इक्वल टू -1। मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट करिए, इसमें कोई अगर दिक्कत होगा तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक नोट करिए। देखिए पिछला क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, क्या है, पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इसका शून्य क्या दिया हुआ है, 2, 1 और 1 दिया हुआ है। इसको चेक करना है कि सही है कि नहीं सही है। तो देखिए इसमें उसी तरह से करेंगे, x का वैल्यू एक बार क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, तो p ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। 2 का क्यूब करिएगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4, प्लस 5 गुने 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2, क्या आ गया 8 माइनस चौके 16 प्लस 10 माइनस 2। देखिए यहाँ पर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, 18 हो गया, 16 माइनस 2 18 हो गया, तो कितना हो गया 18 माइनस 18 बराबर 0। इसीलिए क्या आ गया, P ऑफ 2 बराबर 0। दूसरा क्या ले लेंगे, x का वैल्यू 1। देखिए दोनों x का वैल्यू, तो एक चेक कर लेते हैं तो दूसरा भी करेंगे तो वही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, रिपीटेड रूट है, तो क्या हो जाएगा, P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। तो 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 4 इंटू 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही आएगा, तो 4 आ गया, प्लस 5 माइनस 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 1 6 और 4 2 6, तो कितना हो गया 0। तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। और फिर से अगर x का वैल्यू 1 रखिएगा तो फिर से क्या आ जाएगा, P ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, इसीलिए क्या बोल दीजिएगा, इसीलिए शून्यक 2 1 1 दिए गए बहुपद यानी कि पोलिनोमियल के लिए सही है। क्या है, सही है। ठीक है, सिंपल करना था, वैल्यू रखना था। वैल्यू रखने पर अगर 0 के बराबर आ जाते हैं तीनों कंडीशन में, तो दिया हुआ शून्य क्या है आपका सही है। दूसरा क्या करना है, इस रिलेशन से हमको फाइंड करना है कि कितना कितना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा कितना आएगा, अल्फा बीटा गामा कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बताएं, माइनस बी बाई ए बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इसमें देखकर बताइएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -4 है। ठीक है, -4 है, माइनस पहले से -4, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 1 है। ठीक है 1 है। ठीक है, क्या -4 तो क्या हो जाएगा 4/1, ये निकल गया, क्या निकली, ये निकल गया। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा सी बाई ए। इसमें सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, और किसके साथ दिया हुआ, प्लस के, प्लस तो है कोई दिक्कत नहीं है 5। ठीक है, और एक्स की का वैल्यू तो सेम है सब में 1, तो क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तीसरा में क्या है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए बोलते हैं। ठीक है, डी क्या है, माइनस है, माइनस पहले से है, तो माइनस
और माइनस माइनस इसमें है बटे 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस रिलेशन से ये भी हमने कर लिया कि सभी का योगफल, फिर 2 का गुणनफल, उसका योगफल और तीनों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत करिए, यहाँ पर निकालने का तरीका सिंपल है। इसके आगे 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू होगा। तो यहाँ से कर रहे हैं, ए का वैल्यू इसमें 1 दिया हुआ है, बी का वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और डी का वैल्यू क्या है, -2। इसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन था, इसमें शून्यक दिया हुआ था, और शून्यक देकर पूछ रहा था कि दिया हुआ शून्यक मैंने जो दिया है वो सही है कि नहीं सही है। अगर आप उसमें पुट करते हैं x के स्थान पर 0 के बराबर आ जाता है तो दिया हुआ शून्यक क्या होगा, सही होगा। ठीक है, दूसरा आपको इस रिलेशन से फाइंड करना था। ठीक है, मेरे हिसाब से आप दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहाँ तक नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा पहला क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको त्रिघात बहुपद निकालना है, जिसमें दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -7 दिया हुआ है, और अल्फा बीटा गामा -14 दिया हुआ है। जब मैंने पोलिनोमियल डिस्कस कर रहा था तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताया। ठीक है, इसको मैंने 2 मेथड से करके बताया था, यहाँ भी 2 मेथड से करके बताएंगे। ठीक है, अब देखिए मेथड फर्स्ट में क्या करेंगे, मेथड फर्स्ट जो प्रोसेस है उसी से लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2। देखिए इसको अभी तक मिटा रहे नहीं, इसको क्या बोल रहे हैं, -b/a। ठीक, क्या बोल रहे हैं, -b/a। तो इसको लिख देंगे -b/a, लाइक पेन से शो कर देते हैं, -b/a। ये किसके बराबर है, 2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2/1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, आपको c/a बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, c/a। ठीक है, इसको -7/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या है, इसमें जो है आपका क्या बोल रहे हैं, -d/a। क्या है, -d/a। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, -14/1। एक चीज बताइएगा आपका क्या क्या है, यहाँ से इसको लिख सकते हैं b/a इज इक्वल टू -2/1। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं c/a इज इक्वल टू -7/1। दूसरा इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो d/a इज इक्वल टू 14/1। ठीक है, तीनों इक्वेशन को देखिएगा गौर से, तो आपको देखिए तीनों में क्या है, नीचे a है। ठीक है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, और इस यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोलिएगा यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं तुलना करने पर, यानी कि कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब सब का हर बराबर है तो b क्या हो जाएगा, b जो हो जाएगा -2 के बराबर हो जाएगा। c क्या हो जाएगा, c जो होगा -7 के बराबर हो जाएगा। d क्या हो जाएगा, 14 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या देखते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म। क्या होता है, ये जो आपका होता है px इज इक्वल टू क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d।
बताइएगा। ए का वैल्यू क्या है, 1 आया है, सबका वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू जो आया है 1 आया है। बी का वैल्यू क्या है, बी का जो वैल्यू आया है -2 आया है। सी का वैल्यू क्या है, -7 आया है, ठीक है। सी का वैल्यू क्या है, -7 आया है। डी का वैल्यू क्या है, 14 आया है, क्या है 14 आया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इसी को लिख दें। इसीलिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, यहाँ पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2x², यहाँ पर माइनस आ जाएगा -7x, यहाँ पर 14, यही का आपके निकल गया प्री घाट। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो तुलना करके देख लिए, ठीक है। जो कोएफिशिएंट था उसी से देखें कि यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो सीधे कंपेयर कर दिए कि ए का 1 कर दिए, बी का क्या कर दिए -2, सी का -7, डी का 14, उसके बाद वैल्यू पुट कर दिए। ये क्या है, कंसेप्ट वाइज। एक फार्मूला बताए थे, इसका फार्मूला क्या था, मेथड 2 में फार्मूला से देखेंगे, ठीक है। अगर फार्मूला आपको याद होगा उससे भी डायरेक्ट रूप में जैसे ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फार्मूला से यानी कि मेथड 2 में क्या था, फार्मूला क्या था, फार्मूला जो था पी एक्स, क्या था पी एक्स क्या बोल रहे थे, पी एक्स जो था, पी एक्स जो था आपका एक्स क्यू, क्या था एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर क्या लिख रहे थे माइनस अल्फा बीटा गामा कॉन्स्टेंट। ये क्या था आपका, इसको फार्मूला करवाए थे, फार्मूला बताए थे। और एक चीज़ बताइएगा, इसमें तो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या है 2 है, इसमें रख देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा अल्फा का वैल्यू क्या है -7 है, तो इसको क्या लिख देंगे -7 के बराबर कर देंगे, -7 के बराबर कर देंगे, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा क्या दिया हुआ है -14 दिया हुआ है, -14 के बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा पी एक्स। इसीलिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, क्या एक्स क्यू, इसका वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस है, -7 इंटू एक्स, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो एक चीज देख रहे होंगे कि दोनों से आपका जो है इक्वेशन यानी कि त्रिघात बहुपद का सेम होगा, ठीक है। एक्स ये भी क्या था एक्स क्यू -2x स्क्वायर -7x -7x 14। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो ऑब्जेक्टिव बनाने में, टेकआउट करने में आसानी होगा। लेकिन अगर नंबर 2 नंबर या 4 नंबर के देता है तो आप इस प्रोसेस को लॉन्ग प्रोसेस के फॉलो करिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको दोनों मेथड समझ में आ गया हो। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए और आज का क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं, और अगले क्लास में दो क्वेश्चन बचेगा वो अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक नोट करिए, तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए पिछला क्वेश्चन नोट कर ले होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, देखिए पी एक्स दिया हुआ है x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 दिया हुआ है, और इसका 3 शून्यक दिया हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी, और आपसे a और b का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ बताइएगा, अभी मैंने आपको शून्यक का जो फार्मूला था वो बताया था, और उसके बीच क्या रिलेशन है वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या क्या तीनों रिलेशन था, ठीक है। अगर योगफल की बात कर रहे थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसको क्या बोल रहे थे माइनस बी बटे ये क्या बोल रहे थे इसको एक्स स्क्वायर का गुणक, इसको एक्स क्यूब का गुणक, ये बोल रहे थे। अब बताइए ये क्या है, ये अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा दिया हुआ है,
ये आपको क्या दिया हुआ है, गामा दिया हुआ, यही दिया हुआ ना, तो यहाँ पर रख दीजिए। इसीलिए अल्फा का वैल्यू क्या है, ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू आपका ए, गामा का वैल्यू आपका ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में देखिएगा तो बी का वैल्यू आपका क्या है, बी का वैल्यू -3 है, यही है ना, तो क्या है माइनस पहले से है -3, ठीक है, -3, और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आपका 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से अब देख सकते हैं -b यहाँ पे है प्लस b यहाँ पर है, ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना ए है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3a बराबर 3, इसीलिए ए का वैल्यू क्या हो गया 1, ए का वैल्यू क्या निकलेगा 1, ठीक है, एक ये निकल गया। दूसरा क्या हम लोग को निकालना है, दूसरा आपको निकालना है बी का वैल्यू, तो देखिए दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे सी बटे, एक इसका कोएफिशिएंट था, एक इसका कोएफिशिएंट है, एक चेक था, ठीक है। अब बताइएगा अल्फा बीटा, ठीक है, क्या अल्फा बीटा, अल्फा क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी, बीटा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, गामा क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ ना, ए प्लस बी दिया हुआ है। अब बताइएगा गामा क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, और ए माइनस बी अल्फा दिया हुआ है, ए माइनस बी अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है, बटे 1, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है। इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सोल्व देखिए एक चीज आसानी से कर सकते हैं, ए का वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी हो जाएगा, ये कोई फायदा नहीं 1 रखने पर, ठीक है, यहाँ भी ये 1 रखने पर कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर कितना होगा 1 प्लस बी, ठीक है, प्लस यहाँ देखिएगा 1 प्लस बी 1 माइनस बी, इसके बराबर 1 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या है प्लस बी है, यहाँ पर क्या है माइनस बी है, ये क्या कैंसिल आउट होगा ना, और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 2 यहाँ पर है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। बी स्क्वायर को इस साइड करते हैं, 1 को इस साइड करते हैं, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर जो आएगा 2 के बराबर आ जाएगा, इसीलिए b इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा √2, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या निकल गया आपका, a का वैल्यू 1 निकल गया, b का वैल्यू क्या निकल गया प्लस माइनस √2 निकल गया, ठीक है। यही आपसे पूछ रहा था, अगला नहीं भी निकालेगा तो चलेगा, लेकिन अगला भी निकाल देते हैं, क्यों छोड़ें उसको। तीसरा क्या था, अल्फा बीटा गामा, इसको क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे डी बटे ए, क्या डी बटे और माइनस के साथ बोल रहे थे, यही बोल रहे थे ना, ठीक है। अब देखिए अल्फा क्या है, अल्फा ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, बीटा क्या है, बीटा जो है ये है, और गामा क्या है ए प्लस क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी है। अब देखिए डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू 1 है, यहाँ पर माइनस है तो -1 बटे 1, क्योंकि ए का वैल्यू तो 1 ही है ना, ठीक है। ये अचर पद का था, किसका था, अचर पद का था, और इसका का था ए एक्स क्यूब का था। अब बताइएगा वो ए का वैल्यू रख देते हैं, ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी अगर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो क्या है 1 ही है ना, कोई रखने से फायदा नहीं, ये ए माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, तो क्या आ गया 1 स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस ना माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये इस साइड 2 आ जाएगा, इस साइड बी स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसीलिए बी इज इक्वल टू ±√2, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके संतुष्टि के लिए ये भी निकाल कर देख लिए, ठीक है।
ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें एक बहुपद दिया हुआ था और तीनों शून्य दिया हुआ था और आपसे ए और बी का वैल्यू पूछ रहा था। तो आप फार्मूला यूज करके बता दिए, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पुट की उसका वैल्यू रखें, ठीक है, तो ए का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। दूसरा रिलेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, इसमें आप रिलेशन रखें तो ए का वैल्यू यहाँ पर रख दिए तो बी का वैल्यू निकल गया ±2 और तीसरा से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन कर लिए हैं। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितना भी स्टूडेंट जुड़ते हैं चैनल से, ठीक है, और आप तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। चैनल के सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके चैनल आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद। यहाँ पर वीडियो को बंद करते हैं।